बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारी बहनों। आज मैं डालने लगी हूँ अचार, जो है स्वांजरे की मूलियों का अचार। तो ये मैंने मूलियाँ मंगवाई हैं, इससे निकालते हैं। ये 3 किलो मूलियाँ हैं स्वांजरे की। तो इसको अब छीलते हैं। छील कर इनको धो लेना है। तो धोकर फिर इनके पीसेस करने हैं। अच्छा जी, अब मूलियाँ और ये जड़ें छीली जा चुकी हैं। ठीक है, अब धोते हैं। धो के इनको खुश्क होने देंगे, फिर इनको काटेंगे। अच्छा जी, अब ये धोकर छानने में रख ली हैं। इसको खुश्क होने देंगे अच्छी तरह। जब अच्छी तरह खुश्क हो जाएंगी फिर इनको काटेंगे। मेरी बहनों, ये धोकर खुश्क कर ली हुई हैं। ये बिल्कुल खुश्क हो चुकी हैं। तो अब इनको काटते हैं। इनके एक मुताबिक के पीस बनाते हैं। जैसे ये है। अब इनको इतनी मोटाई में रख के तो काट लें। अचार तो सब जो है वो जायके के लिए होते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं अचार में, जैसे कि ये स्वांजरे का अचार है। इसके फ़ायदे बहुत ज़्यादा हैं। इसके इतने फ़ायदे हैं कि ये दवाई समझ के खाए जाएं तो वो शफा है आपको। जैसे कि जिनके जोड़ों में दर्द होती है, जिनके जिस्म में बदी रहती है, ठंडक रहती है मैदे में, वो खाएं तो उनके लिए बहुत शफा है। ये भूख को बढ़ाता है ये अचार। तो समझो आपके फ़ायदे में है सब चीज़ें। ये अचार जो स्वांजरे का, तो आप इसको खाएं और बनाएं। आजकल सीज़न है इसका वैसे भी। तो ये बहुत अच्छा अचार है। दूसरा अचार तो हम जायके के लिए ज़्यादा खाते हैं ना, इसमें शफाई फ़ायदा है। काट लेते हैं वैसे भी लोग जितनी मर्ज़ी, लेकिन मैं इनको एक साइज़ में ही काटती हूँ। अच्छा, ये 3 किलो की मूलियाँ वो जड़ें स्वांजरे की। तो इसमें हम मसाले डालते हैं, जो आधे पीसने हैं तो आधे साबुत रखने हैं। इसके लिए हम सबसे पहले लेते हैं, ये छोटा चम्मच लेना है, ये राई, ये पीसने के लिए, और ये साबुत रखने के लिए। 1.5 चम्मच हो गया। 1.5 चम्मच छोटा चम्मच चाय वाला। ये खुश्क धनिया, ये भी 1.5 इधर और 1.5 इधर। ये सौंफ है, ये भी 1.5 चम्मच इधर डाला है, 1.5 इधर। काली मिर्च, ये पीसने वाले छोटे चम्मच डाल दें। ये कलवंजी है। अच्छा जी, 1.5 चम्मच इधर। ये ज़ीरा, ये भी 1.5 चम्मच पीसने वालों में। अच्छा जी, ये मेथी दाना भी 1.5 चम्मच। 1.5 पीसने वाला और 1.5 जो है वो साबुत। अच्छा, ये जो पीसने वाले मसाले हैं वो इधर हैं। तो जो साबुत डाले हैं उनमें 1.5 चम्मच सुरख मिर्चों का डालते हैं। ये नमक, ये भी तकरीबन 1.5 चम्मच। ये हल्दी, ये भी 1.5 चम्मच। ये जो मसाले हैं ये पीसने हैं, जिनमें नमक मिर्च हल्दी डाल लिया है, ये नहीं पीसने।
मेरी बहन ये काटे जा चुके हैं, ठीक है ना। ये सारे इसे पीस कर लिए मैंने, तो बराबर ही करने चाहिए, अच्छे लगते हैं। अच्छा, बर्तन बिल्कुल खुशक होना चाहिए जब इनको फ्राई करना है, तो बर्तन को खुशक कर लेना अच्छी तरह। अब ये चूल्हे पर रख दिया मैंने देगचा, इसलिए कि ये थोड़ी सी ज़्यादा है, तो खुले बर्तन में ठीक रहेगी। बिस्मिल्लाह। अब जो ये जड़ें हैं इनको डाल देते हैं अंदर। बिस्मिल्लाह। बस अचार का यही है कि सफाई का लाजमी ख्याल रखा जाए अचार के लिए। अचार बेशक किसी भी चीज़ का है, उसको पाक और साफ हाथों से निकाला जाए तो फिर अचार माशाल्लाह जितनी देर मर्जी निकाल जाता है। तो रही ये स्वांजरे की जो मूलियाँ हैं, इनके लिए तो आपको पता है कि इसके इतने फ़ायदे, आजकल रिसर्च हो रही है इस पर कि इसकी ये जड़ें जो मैं अचार डाल रही हूँ उससे लेकर पत्तों से और टहनियों से सब में शफा ही शफा है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, इसको खाया करें बना के। जिन लोगों को खांसी रहती है, बादी का नक्स है, जिनके जोड़ों में टखनों में दर्द रहती है, वो ज़रूर खाएं। तो ये शफा है बहुत इसमें। अब तेल की जो झाग है वो ख़त्म हो रही है, जब तक तेल में झाग है उतनी देर तक इनको फ्राई करें। अच्छा, ये जो पिसे हुए मसाले हैं अब वो डालते हैं। बिस्मिल्लाह। पिसे हुए जो मसाले अच्छी तरह भुन चुके हैं, अब चूल्हे को बंद करते हैं। तो अब डालते हैं ये मसाले, इसमें नमक, मिर्च, हल्दी और साबुत मसाले। बिस्मिल्लाह। मुझे लगता है मेरी बहनों को ये मेरा बनाया अचार पसंद आएगा। और इस हर सीज़न के अचार वगैरह कोई भी चीज़ ये इस्तेमाल करने चाहिए। ये शफाई चीज़ें हैं, इनमें बहुत शफा है, इस्तेमाल करनी चाहिए। कुदरत ने जो चीज़ें इंसान को चाहिए होती हैं वो हर मौसम में वो चीज़ें मिल जाती हैं। अब इसको मुकम्मल ठंडा कर लेंगे आम दर्जा हरारत पर, जब आ जाएगा फिर दिखाते हैं। ये अचार जो है हमारा ठंडा हो चुका है बिल्कुल। अब इसके करते हैं तैयारी इसकी डालने की। तो ये है जी सिरका। तो ये 3 किलो थी जड़ें, इसके अंदर 6 चम्मच सिरका जाएगा। 6 चम्मच डाल दिया सिरका। आम का अचार है, इसके अंदर डालते हैं जड़ें। बिस्मिल्लाह। ये मिर्चों का और आम का अचार पहले डाला हुआ है, इसके अंदर भी डाल देते हैं। अच्छा मेरे बहन भाइयों, ये अचार जो है जड़ों का ये डाल दिया मैंने डाल दिया आमों के अंदर, क्योंकि इसलिए कि आमों में भी ऑयल ज़्यादा था तो उसके अंदर डाल दिया। तो इसमें ऑयल की अभी ज़रूरत नहीं है, अगर ज़रूरत पड़ी तो और डाल देंगे इसके अंदर। अभी ठीक है, ये माशाल्लाह अचार डाल दिया मैंने। मेरे बहन भाइयों को पसंद आए तो वो ये वीडियो को लाइक करें और मुझे कमेंट में बताएं कैसा लगा अचार, और आप भी डालें। इंशाल्लाह बहुत फ़ायदेमंद अचार है ये इसमें शफा ही शफा है। ज़रूर खाएं बना के। तो अल्लाह आपको अपने हिफ्ज़-ओ-ईमान में रखे। खुदा हाफिज़।